अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात। इस वक्त जिस एरिया में मैं मौजूद हूँ ये कहलाता है मेन लिस्बन की मार्टिन मुनीस का एरिया, जहाँ मोस्टली टूरिस्ट आते हैं। ये आप देख सकते हैं टूरिस्ट प्लेस है, ये इसका बैकग्राउंड है। यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा यहाँ से आप देखिए, ये स्टेशन है। नॉर्मली हम यहाँ से आते हैं स्टेशन से, और बाहर निकलते ही साथ आपको सामने होटल नज़र आएगा, होटल मुंडियाल। इसके अलावा अगर आप स्टेशन से निकलने के बाद लेफ़्ट साइड पे चले जाएं तो उस तरफ आपको जो है बांग्लादेशी स्ट्रीट नज़र आएगी, जहाँ पे सारा हमारा जो देसी आइटम है वो मिल जाते हैं होलसेल रेट पर। इसके अलावा थोड़ा सा हम आगे जाएंगे और जब आप देखेंगे आगे जाते हुए, यहाँ पर ये आप व्यू देखिए, ठीक है, ये बिल्डिंग्स वगैरह देखते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छी टूरिस्ट प्लेस है अगर आप घूमने फिरने आए। ये पार्क है यहाँ का, मोस्टली लोग यहाँ पे आके बैठते हैं और अपना थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। ये आप देख सकते हैं। सामने जो आपको होटल नज़र आ रहा है ये बहुत एक्सपेंसिव होटल है। इसमें तक ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 200 यूरो पर डे के हिसाब से इसका रेंट है। तो अगर कोई यहाँ रुकना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे आपको चीप प्लेसेस भी मिल जाती हैं। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो आप घूम लेते हैं। पर डे आपको 15 to 20 यूरो जो है देना पड़ेगा 24 घंटे के। उनका चेक इन टाइम भी होता है, हर एक का डिफरेंट है। किसी का 10 बजे है सुबह, तो किसी का 11 बजे, किसी का शाम 6 बजे है। तो ये आपको मेन लिस्बन है और अभी तो टूरिस्ट बहुत आ चुका है। अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको आगे लेके जाऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा। ये भी इन्होंने एक एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे बच्चे खेलते कूदते हैं आकर और पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं। ये चीज़ें रात के टाइम पे अच्छी लगती है। अगर मेरा किसी दिन रात को आना होगा, फ्री हुआ, तो मैं आपको रात में भी दिखाऊंगा ये एरिया। ये आप देख सकते हैं, ये सब टूरिस्ट आया हुआ है। आप वहाँ देख सकते हैं सामने लाइन लगी है, ये मेट्रो की बस की है। नॉर्मली लोग बस में यहाँ ट्रैवल करते हैं। ये देखें आप, बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, सामने पब्लिक बहुत है। आइए मैं आपको थोड़ा सा आगे दिखाता हूँ, रोड साइड पे क्या क्या रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें बताता हूँ। अच्छा, इन केस अगर आपको कहीं पे भी जाना है तो आप इस स्टेशन पे आ जाएं। ये समझ लें एक तरह से जंक्शन वाला हैगा एरिया। तो अगर यहाँ से आप जो ट्रेन चाहेंगे वो आपको मिल जाएगी, जिस एरिया में भी जाना है विद इन लिस्बन। सामने ये है, कॉफ़ी शॉप भी है, डोनर भी है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इससे थोड़ा सा करीब जो है, अगर आप थोड़ा बहुत चलेंगे ना तो आपको यहाँ पे बीच भी नज़र आ जाएगा। ये टूरिस्ट आप देख रहे हैं, ये सब वहीं जा रहे हैं। नॉर्मली शाम का टाइम है तो देख सकते हैं आप। आज क्योंकि संडे का दिन है तो थोड़ा सा रश कम है। हाँ, ये कि रश अभी आपको मिलेगा बीच साइड पे। बीच इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा। आज जो है मैं आपको जगहें बता दूं ताकि अगर आप यहाँ आएँ आपको कोई इशू ना हो, घूमने फिरने में आसानी रहे, जगहों को तलाश करने में आसानी रहे। इनकेस आपको रेजिडेंसी तलाश करनी है यहाँ पे, तो उसके लिए मैंने आपको बताया बांग्लादेशी स्ट्रीट है। यहाँ पे आप चले जाएँ, बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं जिसमें आप 15 to 20 यूरो पर डे के हिसाब से अकोमोडेशन ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ जब आप आते हैं तो सबसे पहला काम ये करना, विद इन 72 आवर्स आपको लीगल एंट्री लाजमी लेनी है। समझ लो आपका मेन पेपर है, अगर वो नहीं है तो आप एक तरह से लीगल कंसिडर नहीं किए जाएंगे, वो आपको लाजमी लेना है। आप यहाँ पे देखें, ये देखिए सामने शॉप्स हैं, गिफ्ट शॉप्स हैं। ये ब्लैंकेट्स वगैरह इन सब चीज़ों की शॉप है। ये यहाँ का मिलेनियम बैंक है। मोस्टली जो लोग अपना अकाउंट खुलवाते हैं
वो यहीं पे खुलवाते हैं। जब शुरू शुरू में आते हैं तो ये मिलेनियम बैंक हो गया। ये आप यहाँ की बिल्डिंग्स देखिए, ये पुराने पैटर्न पे बनी हुई है सारी बिल्डिंग्स। अब यहाँ से आप अगर सीधे जाते हैं तो आपको बीच नज़र आ जाएगा। बीच चले हम ट्राई करते हैं, अगर होता है तो मैं आपको बीच की तरफ भी लेके चलता हूँ। तो ये जो है मेन लिस्बन का बीच कहलाता है। ये केबिन्स वगैरह बने हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक डोनर शॉप है, टर्किश है ये, तो बहुत मशहूर है, सामने आपको नज़र आ रही होगी और बहुत चलती है वो शॉप। मोस्टली यहाँ पे अगर आप आएँ तो बोल्ट की टैक्सी यूज़ करिएगा क्योंकि वो चीप पड़ती है। बाकी सारी सर्विसेज जो है वो महंगी हैं। तो जब शुरू होता है इंसान जब आता है, क्योंकि ये मिस्टेक्स मुझसे हुई है ना, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम आते हैं तो हम परेशान होते हैं। शुरू में हर जगह यही होता है, इंसान थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे साथ भी ये हुआ था, लेकिन फिर मुझे मेरे दोस्तों ने गाइड किया। उन्होंने बताया मुझे कि यार इसको इस तरह नहीं, ये चीज़ तुम्हें सस्ती पड़ेगी, क्योंकि लाजमी सी बात है 20-25 यूरो अहमियत रखते हैं जब आप, स्पेशली जब आप इनिशियल आते हैं। फिर ज़ाहिर सी बात है जब आपकी जॉब वॉब हो जाती है तो फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन शुरू में जैसे बात है आप घर से लेके आए हुए होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है कि पैसे निकालना। ये देखें आप टूरिस्ट मुख्तलिफ सवारी यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे रिक्शा कहलाता है, वो यहाँ लोग इंजॉय करते हैं। ये यहाँ की बस सर्विस है जिसमें आप टूर कर सकते हैं मेन लिस्बन का। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये बस है और लोग जाते हैं इसमें एंजॉय करते हैं। हम भी जा सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये यहाँ के स्टॉल्स वगैरह हैं, ये देखिए। पहले आप ओवरव्यू देख लीजिए, फिर मैं इंडिविजुअल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बस स्टेशन भी है, अगर आपको इस रूट पे जाना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी जगह आपको जाना चाह रहे हैं। ये स्टॉल्स हैं मुख्तलिफ चीज़ों के। ये यहाँ का मेन स्टॉप कह लें हैगा। ये देखिए आप, पब्लिक आई हुई है, बहुत टूरिस्ट है, ठीक है। यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे। ये ज्वेलरी का स्टॉप है। ये देखिए, ये बिल्डिंग जो है ये रेनोवेशन हो रहा है इनमें। ये देखिए, जो हमारे यहाँ रिक्शे चलते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, वो यहाँ पर भी है और टूरिस्ट बड़ा एंजॉय करते हैं ये चीज़ें। सिग्नल बंद है। अब हमें यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो बीच देख सकते हैं, वो सामने आपको बीच नज़र आ रहा होगा। बीच की तरफ पब्लिक बहुत होगी। अभी हम चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप थक जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप यहाँ से कॉइन्स डाल के 1 या 2 यूरो की साइकिल या स्कूटी ले सकते हैं। आराम से आप उसमें ट्रैवल करें और दूसरी जगह जाके जहाँ आपको उतरना है वहाँ उतर के आप पार्क कर दें। तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। बाज़ वही होता है आप ट्रैवल कर करके बिल्कुल बेहाल हो जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है। ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया में भी थी, क्योंकि मैं यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आया हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन है यहाँ पर। बस जो चीज़ कॉमन नहीं है वो ये है कि वो लैंग्वेज जो है डिफरेंट है बिल्कुल, पुर्तगीज़ी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं समझते हैं इंग्लिश भी। अगर आप वैसे नॉर्मल बात करेंगे इंग्लिश में तो जवाब देंगे। हाँ, मैं इटली में भी रह के आया हूँ, तो इटली का ये हिसाब किताब है कि वो आपको साफ मना कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं कि नहीं भाई, हम इंग्लिश में बात नहीं करेंगे। ये देखिए, आप ट्राम आ रही है, आपको नज़र आ रही होगी। आप ट्राम सर्विस भी यूज़ कर सकते हैं बीच तक जाने के लिए, लेकिन मैं नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि मैं घूमने फिरने निकला हूँ। और नॉर्मली मेरा यही रूटीन है कि
जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं आगे पीछे घूमने फिरने निकल जाता हूँ और इस तरीके से वीडियोस बना के और अपने चैनल में अपलोड करता हूँ। वैसे तो मेरा फेसबुक पे ही पेज है और यूट्यूब में भी पेज है, तो आप उसमें मेरी वीडियोस देख सकते हैं। इन्फोटेक शम्स के नाम से यूट्यूब का चैनल है और द सिटी ऑफ लाइट के नाम से फेसबुक पे पेज है मेरा। आज क्योंकि पब्लिक कम है, संडे का दिन है, तो मोस्टली लोग आगे पीछे निकले होते हैं। सैटरडे संडे ये कि लॉन्ग वीकेंड इनका काउंट हो जाता है, तो ये लोग आगे पीछे चले जाते हैं दूसरे शहरों में। आज आप देख सकते हैं इतनी पब्लिक नहीं है यहाँ पे, रेस्टोरेंट वगैरह भी इतने ज़्यादा बिजी नहीं है। वरना नॉर्मली फ्राइडे सैटरडे को अगर आप आएंगे तो यहाँ कदम रखने की जगह नहीं है। तो ये कंट्री अगर आप काम के हवाले से देखें तो काम थोड़ा मुश्किल है मिलना। उसकी वजूहात हैं, वो ये वजह है सबसे पहली कि आपको लैंग्वेज का बैरियर है, क्योंकि पुर्तगाली हमें आती नहीं। हम इंग्लिश नॉर्मल ज़ाहिर सी बात है सेकंड लैंग्वेज है हमारी, तो हम बोल लेते हैं, लेकिन पुर्तगाली बिल्कुल नहीं आती। और नॉर्मल ज़ाहिर सी बात है जब आप कहीं जाएंगे कस्टमर डीलिंग के लिए उस कंट्री की लैंग्वेज आना ज़रूरी है, तो ये एक इशू है। और फिर ये है कि ज़ाहिर सी बात है हम लोग जो अपने कंट्रीज से आते हैं उनका ये होता है कि वो ऑफिशियल जॉब्स करते हैं मोस्टली, लेकिन यहाँ ऑफिशियल जॉब्स नहीं मिलती इतनी आसानी से। ये जो मैंने अंदाज़ा किया है अपने एक्सपीरियंस से। हाँ, अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर चांस हो सकता है, लेकिन नॉर्मली नहीं मिलती। लेकिन यह है कि आपका लक भी काउंट होता है इन चीज़ों में, ऐसी बात नहीं है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपना कोई बिज़नेस करें छोटा मोटा, तो यहाँ बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है नॉर्मली। अगर आपके पास 5 से 10 हज़ार यूरो हो तो आप छोटा मोटा कोई अपना काम शुरू कर सकते हो। ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना। अभी आपको मैंने जैसे स्टॉल दिखाए थे, तो वो स्टॉल भी यही है कि लोगों ने छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं। अब ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ जब आएगा तो वो यहाँ से शॉपिंग वगैरह करते हैं। इन गलियों में आप देख सकते हैं लोगों ने इस तरह बना हुई। ये चर्च है यहाँ का, बहुत पुराना चर्च है, ये देखिए आप। इन स्ट्रीट्स में जब आप अंदर जाएंगे ना तो आपको नज़र आएगा इस तरह के स्टॉल लोगों ने जो रखे हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें हो गई, की चेन्स हो गई, वॉलेट्स हो गए, पर्स हो गए, हैंड बैग्स हो गए। और अगर लिविंग एक्सपेंस की अगर यहाँ बात करते हैं तो लिविंग एक्सपेंस भी इतना ज़्यादा नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी बेसिक सैलरी यहाँ की जो है वो 705 यूरो है, तो इसमें रहना पीना खाना तमाम चीज़ें आप कर लेते हैं और 100-150 बचा भी लेते हैं, अगर बचाने वाले हों तो। और अगर ना हो तो फिर कुछ भी नहीं बचा सकते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ख़र्च करने पे आएँ तो सब कुछ ख़त्म हो सकता है। अब आप ये देखें, ये छोटी छोटी दुकानें, यहाँ बहुत सारे लोग हमारे अपने हैं जो इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं, उन्होंने खोली हुई हैं। और नॉर्मली मैंने यहाँ ये देखा है चाइनीज़ कम्युनिटी के बाद अगर कोई बिज़नेस कर रहा है तो वो बांग्लादेशी और इंडियन कर रहे हैं। पाकिस्तान से बहुत कम लोग हैं। ये देखिए आप, यहाँ सभी शाम में जो है बहुत बिजी हो जाता है। इस वक्त आपको खाली नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये देखिए आप, ये सामने से वो बस आ रही है जो मैंने आपको दिखाई थी, टूरिस्ट बस, ठीक है ना। ये आप देखें, ये ट्राम आ रही है, इसके पीछे ही वही वाली बस आ रही है जो मैंने दिखाई थी। ये देखें आप, सामने शॉप है, ठीक है ना। तो लोग यहाँ पे एंजॉय करने आते हैं। अब आपके सामने अभी जैसे देखा आपने, कॉप जा रही थी। कॉप किसी को तंग नहीं करते ये लोग नॉर्मली। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने काम कर रहे हैं, बेजा किसी को भी कोई तंग नहीं करता यहाँ पर। और आप इस कंट्री में एज़ कम्पेयर टू आर कंट्रीज़ बहुत सिक्योर हैं और सेफ़ हैं, अगर आप सही चल रहे हैं तो। क्योंकि बहुत से हमारे लोग होते हैं वहाँ से भी आकर उनकी नेचर नहीं बदलती, मार धाड़ ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी करते हैं ये लोग। तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारा कंट्री इन्हीं जो बातों की वजह से बदनाम हुआ हुआ है। अब ये देखिए, ये टूरिस्ट सारा आया हुआ है, ठीक है। ये सारे बीच से आ रहे हैं और हम बीच पे जा रहे हैं। ये सारे बस का वेट कर रहे हैं। ये देखिए गिफ्ट शॉप है,
सीडीज़ वगैरह, ये वही मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे कार्ड वगैरह सब मिल रहा है। अब हम जा रहे हैं, सिग्नल ओपन हो गया है, वॉक कर रहे हैं हम। और अब जो है हम साहिल की तरफ पहुंचने वाले हैं। अच्छा, मैं तो यहाँ वॉक करके आया हूँ। अगर हम आपका माइंड हो कि पैदल नहीं आना, तो आप ट्राम और बस में भी आ सकते हैं। नॉर्मली अगर आप इनिशियल बिल्कुल शुरू में आइए ना, तो आपको टिकट बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि एक दफ़ा टैप करने पर 150 यूरोस आपके जाते हैं। तो मीन्स जितनी दफ़ा आप टैप करेंगे 150 यूरोस जाएंगे। मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है इस वक्त कि मैंने जो है अपना आते ही साथ यहाँ पे पास बनवा लिया था मंथली, जो कि मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। मीन्स अब मैं कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूँ इस कार्ड से ना, तो ये चीज़ अच्छी है, सस्ती पड़ती है। अब आप ये देखिए, ये एरिया आ गया। अच्छा, रोड क्रॉस करते हुए बड़ा एहतियात से, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और है डिफरेंट, वो ये है कि हम मोस्टली राइट साइड का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ जो है लेफ़्ट हैंड ड्राइव है और रोड का पैटर्न भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो वक्त के साथ साथ आप यूज़ टू हो जाएंगे। ये देखिए, ये है टूरिस्ट प्लेस। ये देखिए, यहाँ पे आपको अंदाज़ा होगा कि कितना बिजी है एरिया है ये। और अभी पब्लिक आएगी ज़्यादा से पता, अभी शाम का टाइम है। मोस्टली यहाँ 5-6 बजे के बाद जो है ना पब्लिक शुरू होती है। ये आप देख सकते हैं। पुर्तगाल में एक चीज़ है, बीचेस बहुत हैं। अगर आप घूमने फिरने वाले हैं तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छी जगह है। आप बैठें, सुकून की सांस लें, फ़िज़ा साफ़ है यहाँ पर, सही है ना। और लोग भी अच्छे हैं, कोई किसी को कुछ बोलना करना नहीं है, सब अपना एंजॉय करते हैं और चले जाते हैं नॉर्मली। तो ये ओवरऑल जो है बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी और है। अगर आप यहाँ आ जाते हैं किसी भी तरह, कोई सा भी वीज़ा लेके, शेंजन वीज़ा लेके, स्टडी वीज़ा लेके, किसी भी तरह यहाँ आ जाते हैं ना, तो आपके पेपर आराम से बन जाते हैं। विदिन 2 ईयर्स बन जाते हैं पेपर्स। हाँ, पहले थोड़ा आसान था, पहले 5-6 महीने ही बन जाते थे। आज से तकरीबन 2 साल पहले ये पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि लोग ज़्यादा आ रहे हैं। और यहाँ पे पुर्तगाल में एक और चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है कि आप लीगल इलीगल दोनों सूरतों में पेपर ही दे देते हैं। बाकी कंट्रीज़ में ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर है। तो आप ये देखिए, ये हम मेन बीच पे पहुँच गए। हालांकि मेरा आज माइंड नहीं था, मैं नेक्स्ट टाइम किसी और दिन वीडियो बनाने के मूड में था, लेकिन खैर कोई नहीं, अब हम आ गए। तो अब जैसे ये फेरीज़ आपको सामने नज़र आ रही होंगी, मैं इन फेरीज़ में भी टूर कर सकता हूँ। मेरे पास जो कार्ड है वो जो 40 यूरोज़ का मैंने बताया आपको, तो उससे ये है कि पूरे लिस्बन में मैं कहीं पे भी जाऊँ, क्योंकि इसके मुख्तलिफ़ शहर हैं। जैसे मैं अलमादा घुमा हुआ हूँ, ये घुमा हुआ हूँ, कैप्रिका घुमा हुआ हूँ, तो इस तरह के पॉइंट्स हैं। कैप्रिका जो मैं बता रहा हूँ, वो जो बीच आपको ब्रिज नज़र आ रहा है ना सामने, उस ब्रिज से जाते हैं, तो वो भी मैं घूम चुका हूँ। ये देखें आप फेरीज़, ये इसमें इस तरह बंदा बैठता है और जाता है। प्राइवेट भी आप बुक कर सकते हैं, लेकिन उसके चार्जेस ज़्यादा हैं। ये देखिए आप। अच्छा, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी है। अगर आप देखेंगे, ये मेन लिस्बन का बीच कहलाता है, तो मोस्टली टूरिस्ट यहाँ आता है। आप देख सकते हैं ये यहाँ का मौसम भी आज अच्छा है। अच्छा, मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि यहाँ के पेपर्स क्या क्या चाहिए होते हैं, पाकिस्तान से निकलते हुए आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं इस कंट्री की पेपर डालने के लिए, और क्या क्या आपको लेके आना चाहिए वहाँ से, ताकि यहाँ प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
और अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल गाइड करूँगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।